देखो, द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट है वो, मरीज है वो मर गया, ठीक है। तो अब बताओ इसमें आपको मैं हिंट बता देता हूँ कि इसमें हिंट क्या है। एक तो है बिफोर है, ठीक है, एक सेकंड फॉर्म है, ठीक है। जब बिफोर आ जाए और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो मैंने बताया था कि क्या कौन सी वर्ब आएगी, बताओ कौन सी फॉर्म आएगी इसमें, बताओ इसमें क्या आएगा। ए बी सी डी में से कौन सा राइट है? बी। हाँ, बी है वो इसका राइट है, ठीक है। देखो मैंने एक आपको नियम बताया था, कौन सा नियम है कि एक नियम ये याद कर लो कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बिफोर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। एक ये वो नियम चलता है। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आता है कि मान लो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, क्या दे रखा है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें से कोई दो चीज दे रखी होगी, दो आपको निकालनी होगी, या हो सकता है तीन दे रखी होगी, एक आपको निकालनी होगी, ठीक है। ठीक है, मान लो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है और बिफोर भी है, ठीक है, और पीछे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे कौन सी वर्ब आ जाएगी, ठीक है। तो हमें पता है कि हेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिफोर है, तो यहाँ पे सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। कौन सी आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। अगर मान लो बिफोर है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, और आगे पूछ लिया जाएगा आगे कौन सा आएगा, तो आगे आएगा सीधा हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों आएगा? क्योंकि इधर क्या लगा है? बिफोर और वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये हमेशा साथ में चल रहा है, ठीक है, ये चारों एक साथ चल रहे, ठीक है। तो ये एक नियम है, इसको याद कर लेना कि हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बिफोर है तो सीधी यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और मान लो अगर यहाँ पे मान लो इतना दे रखा, क्या क्या दे रखा है? इतना दे रखा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दे रखी है, ठीक है, बिफोर भी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है, ठीक है, और आपको पूछ लीजिए कि यहाँ आगे कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो आगे कौन सी आएगी? हेड आएगी, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, ये तो है इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। वैसे मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा इनडायरेक्ट स्पीच वाला, ठीक है, तो उसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी इसका देखो, जैसे कि इसमें क्या करना होता है, माय मदर सेड टू मी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है, तो ये क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है वो बनाना, ठीक है। जो कॉमा में दे रखा है इसको, ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच मतलब सेंटेंस है, स्पीच यानी कि सेंटेंस है, ठीक है। इसको क्या करना है? इनडायरेक्ट में बदलना है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले जो लिखा हुआ, ठीक है, इसको ऐसा का ऐसा लिख दो। माय मदर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, ठीक है। और सेड टू है, ठीक है, पीछे फुल स्टॉप है, तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा माय मदर टोल्ड मी, ठीक है। और ये कॉमा है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ऑलरेडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टू टेक केयर ऑफ योर है, तो हो जाएगा माय, मी से माय हो जाएगा, ठीक है, माय हेल्थ, ठीक है, और फुल स्टॉप, ठीक है। मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है वो भी एकदम इजी है, ठीक है, बस इसको थोड़ा बेसिक है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर बेसिक आता है तो आप आराम से, इसमें एक भी % गलती नहीं होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस में, ठीक है। देखो, एक मैंने आपको ये पढ़ा दिया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, इसमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स विद अ वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि आपको सब्जेक्ट के साथ में क्या करना है? एग्रीमेंट कराना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैडम एज वेल एज योर ब्रदर्स, आवाज मत करो, देखो इधर लिखा हुआ है मैडम एज वेल एज योर ब्रदर्स कम और कम्स हियर एवरी डे, ठीक है। जो मैडम है वो आपके भाइयों के साथ में हमेशा यहाँ पे आती है, ठीक है। एवरी डे यानी कि प्रतिदिन आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ, ठीक है, आवाज मत करो, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है मैडम, ठीक है, मैडम कैसा वर्ड है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? बताओ। सिंगुलर है, ठीक है। जब भी कोई सिंगुलर वर्ड आ जाए, ठीक है, जब भी कोई सिंगुलर वर्ड आ जाए और उसके साथ में ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, जब भी कोई सिंगुलर वर्ड आ जाए और इनके साथ में कोई
कंजक्शन लगा हुआ, ठीक है। तो कंजक्शन लगने के बाद में देखो आगे एक और लिखा हुआ है योर ब्रदर्स, ठीक है, योर ब्रदर्स, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रदर्स है, लड़के क्या करते हैं, ब्रदर्स लेके यहाँ पे प्लूरल वर्ब भर देंगे, ठीक है। क्या भर देंगे, प्लूरल वर्ब है वो भर देंगे, ठीक है। तो वो गलती हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी, क्योंकि हमें खाली जगह के पहले ब्रदर्स लिखा है, ठीक है, लेकिन ब्रदर्स से पहले भी क्या लिखा है, ये कंजक्शन लिखा हुआ, ठीक है, और एक आगे वर्ड लिखा हुआ मैडम। तो मैडम है वो आपके भाइयों के साथ में आ रही है, ठीक है। भाई तो बहुत सारे आपके, ठीक है, लेकिन मैडम तो अकेली आ रही है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे कम्स करेगा। अगर आपने ब्रदर्स को देखे केवल कम लिख दिया, ब्रदर्स तो बहुत सारे भाई है, ठीक है, तो बहुत सारे भाई है, तो इधर ये प्लूरल हो गया, तो इधर भी आपको इसको देकर कम लिख दिया, ठीक है, तो वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रदर्स अकेला थोड़ी लिखा होगा, इधर इसके साथ में ये कंजक्शन है, ठीक है, और इसके साथ में एक और सब्जेक्ट लिखा हुआ, ठीक है। तो आपको जब भी सब्जेक्ट के साथ में कंजक्शन लिखा हुआ हो और इसके आगे भले प्लूरल लिखा हुआ, ठीक है, तो भी सिंगुलर वर्ब ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है वन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब बताओ, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज या वर प्रेजेंट इन द सेमिनार। जो सेमिनार हो रहा था उसमें से एक स्टूडेंट है वो उपस्थित था, एक स्टूडेंट है वो उपस्थित था, ठीक है। तो बताओ कितने बच्चों की बात हो रही है, एक की बात हो रही है कि सभी की बात हो रही है, बताओ। एक की बात हो रही है, ठीक है। वन ऑफ द स्टूडेंट यानी कि जितने भी विद्यार्थी है उसमें से केवल एक विद्यार्थी है वो सेमिनार में उपस्थित था, ठीक है। तो एक को बताना है, ठीक है, तो क्या आएगा इधर, वॉज आएगा कि वर आएगा, वॉज आएगा, ठीक है। जब एक को बताना है तो क्या आ जाएगा, वॉज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वन ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट्स तो बहुत सारे, ठीक है। तो अगर आपने इसको देखकर अगर प्लूरल कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा इसको देखना जरूरी है पूरा, ठीक है। अगला है ये पैसिव वॉइस भी मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। इसमें भी क्या करना होता है, देखो एक सिंपल सा है, देखो माय फ्रेंड ब्रॉट अ बैग फॉर मी, ठीक है। पैसिव वॉइस में नेम क्या चलता है जी, देखो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें क्या ध्यान रखना है कि मान लो कोई भी सेंटेंस दे रखा है, उस सेंटेंस कैसे बन रहा है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब उसका पैसिव बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट ला दो, ठीक है। फिर उसके बाद में बी फॉर्म लिख दो, क्या लिख दो, बी फॉर्म, ठीक है। फिर उसके बाद में वर्ब लिख दो, क्या लिख दो, वर्ब, ठीक है। और उसके बाद में बाय लगा दो और उसके आगे सब्जेक्ट है वो लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, माय फ्रेंड ब्रॉट अ बैग फॉर मी। जो मेरे फ्रेंड है उन्होंने मेरे लिए एक बैग लाया, ठीक है, क्या लाया, बैग लाया, ठीक है। तो इसमें वर्ब के बाद में क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ, ठीक है। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अ बैग भी है और मी भी है, ठीक है। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट दे रखे हो, ठीक है, क्या दे रखे हो, दो ऑब्जेक्ट, आवाज मत करो, अरे आवाज मत करो, जब भी दो ऑब्जेक्ट दे रखे हो, ठीक है, तो आपको कौन सा ऑब्जेक्ट लेना है, जो पर्सन वाला हो, ठीक है, जो पर्सन वाला। बैग यानी बैग तो क्या निजी वस्तु है, ठीक है, बैग तो क्या निजी वस्तु है। यहाँ पे मी यानी कि मुझे, मी यानी मुझे, ठीक है। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट हो तो वहां पे दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट लोगे तो भी आपका सेंटेंस है वो सही है, ठीक है, गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसमें बोलते हैं कि आपको पर्सन वाला ऑब्जेक्ट है वो लेना चाहिए, ठीक है। तो मी है तो मी का सब्जेक्ट बन जाएगा आई, क्या बनेगा, आई, ठीक है। फिर हमने देखा कि यहाँ पे वर्ब की फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो जब सेकंड फॉर्म हो तो हमें क्या आएगा, वॉइस या वर्ड लगाना, ठीक है। तो आई के साथ में क्या आता है, वॉइस, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, थर्ड फॉर्म बनाना है, इसको क्या करने करेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। तो ब्रॉड है, ठीक है, तो ब्रॉड की थर्ड फॉर्म भी ब्रॉड ही होती है, ठीक है। तो आई वॉइस ब्रॉड, ठीक है। और बैग ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा ऐसा कैसे, ठीक है। फिर बाय जो सब्जेक्ट है, ठीक है, माय फ्रेंड, ठीक है। तो माय फ्रेंड है वो आगे आ जाएगा इधर, माय फ्रेंड, ये माय है वो स्मॉल आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से पैसिव है वो बन जाएगा, ठीक है। अब देखो 10वीं वाले आगे ध्यान देना खास, ठीक है ना, आपके काम का, ठीक है। ये दो टॉपिक, ये जो है दो टॉपिक, ठीक है ना, ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ये आपको ऐसे ही समझा दूंगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो फ्रेम क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसे क्या करना है, आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है, फ्रेम क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि आपको फ्रेम क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन बनाओ, ठीक है।
तो क्वेश्चन बनाने के लिए एक नियम चलता है, ठीक है, जैसे कि है देखो नियम ये चलता है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब नीड डू, डज और डिड, ठीक है। देखो आगे ध्यान दो, अगर मान लो कोई सेंटेंस है, ठीक है, क्या दे रखा है, कोई भी सेंटेंस है और उसमें जैसे कि मान लो ये एक सेंटेंस देगा, ठीक है, चिल्ड्रन ईट चॉकलेट, जो बच्चे हैं वो क्या खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, ठीक है, बच्चे क्या खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन बनाना, क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना, ठीक है। अब व्हाट है वो ऑलरेडी लिखा हुआ, ठीक है, WH वर्ड है वो लिखा हुआ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में कौन आता है, WH वर्ड, ठीक है, अगर है तो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि WH वर्ड होगा तो ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। अरे बात मत करो, ठीक है, जिसको खेलना है तो फिर वो आओ मत क्लास में, ठीक है, खेलने के लिए तो है नहीं क्लास, ठीक है, पेन से खेल दो, ठीक है, खेलना नहीं है, ठीक है, क्लास में ध्यान दो, ठीक है, सीखो कोई। देखो व्हाट है तो मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले क्वेश्चन बनता है तो सबसे स्टार्टिंग में कौन आ सकता है, व्हाट, ठीक है, कौन मतलब व्हाट क्या, WH वर्ड आएगा, कोई भी WH वर्ड, ठीक है। व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, बाई है, हु है, हाउ है, ठीक है, बीच है, कोई भी WH वर्ड है वो आगे आ सकता है, ठीक है, एक नंबर पे, ठीक है, अगर है तो, ठीक है, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद कौन आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, अगर है तो, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन आएगी, हेल्पिंग वर्ब, अगर है तो, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मॉडल है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मॉडल है तो मॉडल आ जाएगा, ठीक है। अगर मॉडल भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, ठीक है, तो कौन आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, मॉडल भी नहीं है, तो कौन आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और ठीक है, तो सब्जेक्ट आ जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर मॉडल है तो मॉडल आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। बाकी वाला भाग ऐसा का ऐसा रहेगा, ठीक है, बाकी वाला जो भी भाग है वो ऐसा का ऐसा रहेगा, पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें आपके ना तो मॉडल है, ठीक है, ना हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ना WH वर्ड है, ठीक है, आपको फिर भी क्वेश्चन बनाना है, क्या करना है, क्वेश्चन बनाना, ठीक है। तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे, डू, डज और डिड का, ठीक है, किसका यूज करेंगे, डू, डज और डिड का, ठीक है। इनका है वो हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे, ठीक है। इससे हम क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, प्रश्न बनाएंगे, ठीक है। प्रश्न कोई बोलते हैं इंट्रोगेटिव, ठीक है, प्रश्न कोई क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो जैसे कि एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, चिल्ड्रन ईट चॉकलेट, बच्चे हैं वो चॉकलेट खाते हैं, ठीक है। व्हाट का मीनिंग होता है क्या, क्या खाते हैं, ठीक है, व्हाट यानी क्या खाते हैं। तो जो आंसर है उसको नहीं लिखना, बाकी को लिख दो, ठीक है। तो आंसर क्या है, चॉकलेट, बच्चे क्या खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न हमें क्या बनाना है, व्हाट से पूछना, ठीक है, तो क्या खाते हैं, मतलब हमें जो आंसर है वो नहीं लिखना, चॉकलेट खाते हैं वो तो आंसर है, ठीक है, तो वो प्रश्न में नहीं आएगा, ठीक है, बाकी वाला भाग है वो प्रश्न में आएगा, ठीक है। तो प्रश्न तो व्हाट, ठीक है। अब इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, ठीक है, मॉडल भी नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मॉडल नहीं है, तो हम सीधा क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिख देंगे, सब्जेक्ट कौन है यार, चिल्ड्रन, ठीक है, तो चिल्ड्रन आ जाएगा, ठीक है, व्हाट चिल्ड्रन और इट, तो ये इसका क्या हो गया, क्वेश्चन बन गया, ठीक है। दूसरा प्रश्न इससे भी ज्यादा आसान है, ठीक है, ऐड क्वेश्चन टैग, ठीक है, क्या करना है, क्वेश्चन टैग को ऐड करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन टैग को ऐड करना बहुत ही इजी है। जैसे कि मान लो सेंटेंस लिखा हुआ है, पेरेंट्स लव देयर किड्स, जो माता पिता है वो उनके बच्चों से प्यार करते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन टैग क्या क्या बनेगा, क्या नहीं करते, क्वेश्चन टैग का मीनिंग क्या हो गया, देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, पेरेंट्स लव देयर किड्स, जो माता पिता है वो बच्चों से प्यार करते, ठीक है। और क्वेश्चन टैग बनाना हो तो हम हिंदी में बोलेंगे क्या नहीं करते, क्या नहीं करते, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में क्या कैसे लिखेंगे, तो इसको इंग्लिश में लिखने के लिए हम आएंगे, देखो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे ना तो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ना मॉडल है, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, ठीक है,
तब तो हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। अगर नहीं है, ठीक है, तो हम हेल्पिंग वर्ब मॉडल की तरह जो डू डज डीड है, ठीक है, उसका यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें किसका यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल, ठीक है, इसका यूज तो होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी तो उसी का यूज करेंगे, मॉडल दे रखा तो मॉडल का यूज करेंगे, ठीक है। और मॉडल भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, ठीक है, तो हमें किसका यूज करना है, डू डज और डिड का, ठीक है। अब डू डज डिड, अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ठीक है, तो क्या आ सकता है, डू या डज आ सकता है, डिड नहीं आएगा, ठीक है। वो कैसे आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि सब सेंटेंस सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल रहेगा सिंगुलर है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है पेरेंट्स, पेरेंट्स में माता पिता दोनों आगे, माता पिता दोनों आगे, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल रहेगा सिंगुलर है, प्लूरल है, ठीक है। तो किसका यूज करेंगे, डू का, डज का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक और काम की बात है कि अगर कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस है, अगर उसमें नॉट नहीं है, नॉट है वो नहीं है, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग में नॉट आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग में नॉट है वो आएगा। और इसमें अगर मान लो नॉट है, ठीक है, सेंटेंस में नॉट है तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखो, पेरेंट्स लव देयर किड्स, जो माता पिता है वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इसमें नॉट नहीं है, ठीक है, नॉट है वो नहीं है, तो हमें क्वेश्चन टैग में नॉट है वो लगाना है, ठीक है। क्या नहीं करते, क्या नहीं करते, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, डोंट दे, ठीक है, डोंट दे, तो ये बनेगा क्वेश्चन टैग, ठीक है। पेरेंट्स लव देयर किड्स, डोंट दे, ठीक है, डी है वो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, डी है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल, ठीक है। ये हो गया